हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर कनिषा। आज हम बात करेंगे एबीपीएम टेस्ट के बारे में कि एबीपीएम क्या है, क्यों करते हैं और कब करते हैं। एबीपीएम को एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति का 24 घंटे ब्लड प्रेशर बदलता रहता है। कोई एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रेस्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। 24 घंटे ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं रहता है। जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर लेट कर या बैठा कर किया जाता है, लेकिन एबीपीएम टेस्ट से हमें 24 घंटे की एक्टिविटी का ब्लड प्रेशर मिलता है। एबीपीएम का मतलब ही है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। मतलब एम्बुलेटरी मतलब मूवमेंट करते हुए ब्लड प्रेशर कितना रहता है, इससे जांच की जाती है। एबीपीएम टेस्ट क्यों करना है? एबीपीएम टेस्ट हम डायग्नोस्टिक पर्पस पर भी कर सकते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। एबीपीएम टेस्ट हम इम्प्रूवमेंट पर्पस पे कर सकते हैं। हम कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसकी कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है, इसकी जानकारी भी हम इस टेस्ट से कर सकते हैं। हम एबीपीएम टेस्ट इसलिए भी करते हैं कि किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर किस समय बढ़ता है, ये जानने के लिए ये टेस्ट करा जाता है। और हाइपरटेंशन है, लेकिन किस तरह का हाइपरटेंशन है ये जानने के लिए भी हम एबीपीएम टेस्ट करते हैं। अब एबीपीएम टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है, ये मशीन होती है एबीपीएम टेस्ट करने के लिए, और ये कफ होता है। ये कफ हम 24 घंटे के लिए पेशेंट को लगा देते हैं और 24 घंटे के बाद इस टेस्ट की रिपोर्ट या इस टेस्ट का जो भी रिपोर्ट रहता है वो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। और इस टेस्ट को लगाने के बाद पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि ये मशीन लगाने के से पेशेंट को नहाना नहीं है, क्योंकि ये मशीन गीली होने का डर रहता है, जिससे मशीन भी ख़राब हो सकती है और पेशेंट की रिपोर्ट भी गलत आ सकती है। अब हम ये रिपोर्ट जब एबीपीएम टेस्ट कर लेते हैं, इस रिपोर्ट में क्या देखना है। इस टेस्ट की रिपोर्ट जो आती है उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कौन सी तरह का हाइपरटेंशन। एबीपीएम की रिपोर्ट में हम ये चीज़ें जानते हैं कि वाइट कोट हाइपरटेंशन, रिवर्स हाइपरटेंशन, मास्क हाइपरटेंशन, नॉन डिपर हाइपरटेंशन और मॉर्निंग सर्ज हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है? वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब है कि ये मशीन लगाने से पेशेंट को नहाना नहीं है, क्योंकि ये मशीन गीली होने का डर रहता है, जिससे मशीन भी ख़राब हो सकती है और पेशेंट की रिपोर्ट भी गलत आ सकती है। अब हम ये रिपोर्ट जब एबीपीएम टेस्ट कर लेते हैं, इस रिपोर्ट में क्या देखना है। इस टेस्ट की रिपोर्ट जो आती है उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कौन सी तरह का हाइपरटेंशन। एबीपीएम की रिपोर्ट में हम ये चीज़ें जानते हैं कि वाइट कोट हाइपरटेंशन, रिवर्स हाइपरटेंशन, मास्क हाइपरटेंशन, नॉन डिपर हाइपरटेंशन और मॉर्निंग सर्ज हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन। वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है? वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब है कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर के सामने जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है और वापस घर आता है तो उसका पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नॉन डिपर हाइपरटेंशन क्या होता है कि बीपी हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे बढ़ता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर डिपिंग स्टेटस में वो कम हो जाता है, 120 से 80 के नीचे होना चाहिए। रिवर्स डिपर हाइपरटेंशन की सोने पर बीपी बढ़ता है। तो मास्क हाइपरटेंशन कहता है कि डॉक्टर के पास जाने पर बीपी नॉर्मल हो जाता है, घर पे बीपी ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि दिस इज़ हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। मॉर्निंग सर्ज हाइपरटेंशन क्या होता है कि सुबह उठने के बाद ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये सारी चीज़ें हम एबीपीएम रिपोर्ट में देखते हैं। थैंक यू।